हेलो बच्चों। मेरे YouTube चैनल द लर्नर्स लूप पे आप सभी का फिर से स्वागत है। और जैसा कि पिछले क्लास में मैंने 10th क्लास के इकोनॉमिक्स के का सिलेबस एनालिसिस किया हुआ था, तो आज हम 10th क्लास के इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर डेवलपमेंट से अपना सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं और अब हम बारी बारी से सारे टर्म को समझते जाएंगे और सभी टर्म को हम डिकोड करते चलेंगे। और ये चैप्टर फिनिश होने में कम से कम 2-3-4 क्लास तो लगेंगे ही, क्योंकि हम स्लो चलेंगे और काफ़ी अच्छे से समझते हुए एक एक चीज़ को सर चलेंगे, ताकि आप जब एग्ज़ाम देने जाएं तो आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई परेशानी ना हो। तो हम आगे बढ़ते हैं सबसे पहले। और हमारा पहला टर्म आता है, सबसे पहले जो टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट। वो समझते ये होता क्या है। तो पिछले क्लास में हम आपको बताए हुए थे कि दो वर्ड होता है, डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है। और उसको लोग अक्सर सिनोनिम समझ लेते हैं एक दूसरे का, कि जो डेवलपमेंट होता है वही ग्रोथ होता होगा। लेकिन इकोनॉमिक्स के टर्म में ये दोनों अलग अलग चीज़ होता है। ग्रोथ जो होता है वो क्वांटिटेटिव होता है, वो क्वांटिटी में होता है। लेकिन डेवलपमेंट होता है क्वालिटेटिव। ग्रोथ को हम मेज़र कर सकते हैं, डेवलपमेंट को हम कभी मेज़र नहीं कर सकते हैं। उसको हम मोटा मोटी मेज़र करते हैं डेवलप, लेकिन ग्रोथ को हम कम्प्लीटली मेज़र कर लेते हैं। तो हम डेवलपमेंट के बारे में कह सकते हैं कि डेवलपमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, लिविंग स्टैंडर्ड एंड ओवरऑल वेलबींग ऑफ पीपल। मतलब कि डेवलपमेंट एक प्रोसेस है। किस चीज़ का प्रोसेस है? तो किसी के लाइफ के क्वालिटी को इम्प्रूव करने का, और लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने का, और ओवरऑल वेलबींग मतलब किसी भी इंसान के क्वालिटी ऑफ लाइफ में इम्प्रूवमेंट, लिविंग स्टैंडर्ड में इम्प्रूवमेंट, ये इसको हम डेवलपमेंट बोल सकते हैं। जैसे कि वो कहाँ रह रहे हैं, किस सोसाइटी में रह रहे हैं, किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, किस तरह का एजुकेशन उनके बच्चों या उनको मिल रहा है, वो किस तरह की नौकरी कर रहे हैं। तो ये होता है डेवलपमेंट। और हम आगे बढ़ते हैं इसमें, तो आपको ये दिखेगा कि डेवलपमेंट जो होता है, डेवलपमेंट इज सब्जेक्टिव एंड कन्फ्लिक्टिंग। तो सबसे पहले इस टर्म को हम समझते हैं, ये सब्जेक्टिव होता क्या है। तो सब्जेक्टिव समझने के लिए हम सबसे पहले एक दो वर्ड होता है, एक होता है ऑब्जेक्टिव और दूसरा होता है सब्जेक्टिव। देखो, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि ये ऑब्जेक्टिव में होता है कि ये यूनिवर्सल होता है। मतलब ये ऑब्जेक्टिविटी आपके राय पे डिपेंड नहीं करता है, ये सबके लिए एक जैसा होता है। जैसे कि अगर हम बोलेंगे कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर करेंट में कौन है, तो सबका आंसर यही होगा कि मिस्टर नरेंद्र मोदी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, मिस्टर नरेंद्र मोदी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है। आप किसी से पूछे, या हमसे पूछे, या आप खुद से आपसे कोई पूछे, या जाके डोनाल्ड ट्रंप से ही क्यों ना पूछे, तो वो भी बोलेंगे कि इंडिया का करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है, मिस्टर नरेंद्र मोदी है। लेकिन जब सवाल ये आ जाएगा कि मिस्टर नरेंद्र मोदी कैसे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ये हो जाएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। फिर आपकी राय पे डिपेंड करेंगे। किसी किसी के राय होंगे कि मिस्टर नरेंद्र मोदी अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं, कोई बोलेगी कि खराब है, कोई बोलेगी यहाँ तक अच्छे हैं लेकिन यहाँ से खराब है। तो ये हो जाएगा सब्जेक्टिव। मतलब सब्जेक्टिव में हम क्या हो सकता है कि ये इसमें लोगों का राय वेरी करते रहता है, लोगों का आंसर वेरी करते रहता है इसमें। तो हम आगे बढ़ते हैं, तो हम आपको क्या बताए हैं कि डेवलपमेंट जो होता है ये सब्जेक्टिव होता है। डेवलपमेंट क्या होता है? सब्जेक्टिव। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि सब्जेक्टिव नेचर ऑफ डेवलपमेंट मीन्स डिफरेंट पीपल हैज़ डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। मतलब कि डेवलपमेंट का सब्जेक्टिव नेचर क्या होता है कि अलग अलग आदमी के लिए अलग अलग डेवलपमेंट गोल होता है। जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो मेरा डेवलपमेंट गोल क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आ जाएं यहाँ पढ़ने के लिए, मेरा एकदम चैनल आगे बढ़ जाए, ये मेरा डेवलपमेंट गोल होगा। लेकिन आपका डेवलपमेंट गोल क्या होगा कि हम अभी अच्छे से पढ़ के अच्छा स्कोर कर लें। तो डेवलपमेंट गोल जो होता है ये पीपल टू पीपल वेरी करते रहता है। इसीलिए हम कहते हैं कि डेवलपमेंट जो होता है वो सब्जेक्टिव नेचर का होता है। जैसे एक एग्जाम्पल से हम देखते हैं, सॉरी, जैसे डेवलपमेंट गोल
ऑफ लैंडलेस रूरल लेबर विल बी मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस। मतलब कि जो गांव का जो भूमिहीन किसान होता है, भूमिहीन मजदूर होता है, जिसको कुछ ज़मीन नहीं है खेती करने के लिए, और वो मजदूरी पे काम कर रहा है, मजदूरी पे अपना ज़िंदगी चला रहा है, तो उसका डेवलपमेंट गोल क्या होगा कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा दिन का काम मिले और ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरी मिल पाए उनको। वही उनके लिए डेवलपमेंट होगा। उनके लिए डेवलपमेंट नहीं होगा कि हमारा ये इंडस्ट्री आगे बढ़ जाए, हम कल कार खरीद के आ जाएं। इतना ज़्यादा डेवलपमेंट गोल उनका नहीं हो, उसका होता है कि इतना ज़्यादा मजदूरी बढ़ जाए, इतना ज़्यादा काम मिल जाए कि मेरा घर अच्छे से चल जाए, अच्छे से मेरे घर का मेंटेन हो पाए। While the development goal of prosperous farmers of Punjab will be high family income through higher support price of their crops। मतलब वहीं अगर हम पंजाब के किसान की बात करें, तो एग्रीकल्चर के मामले में पंजाब हरियाणा का तो कोई जवाब ही नहीं है। तो हम पंजाब के किसान की बात करें तो उनका डेवलपमेंट गोल क्या हो सकता है? उनका डेवलपमेंट गोल का हाई फैमिली इनकम, खेती से हमारा बहुत ज़्यादा इनकम आना चाहिए, और गवर्नमेंट जो होता है ये एमएसपी ज़्यादा दे। आप लोग सुने होंगे कि 3-4 साल पहले एमएसपी पे भयंकर हंगामा हुआ था। 3 फार्म लॉज आए थे, उस पर एमएसपी पे भयंकर हंगामा हुआ था। तो एमएसपी के बारे में तो हम डिटेल में कभी पढ़ेंगे। फिलहाल तो अब आप ये जान लीजिए कि ये किसान को दिया हुआ एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस है गवर्नमेंट के लिए, कि इससे कम प्राइस पे कोई इनका अनाज नहीं खरीद सकता है। ये होता है एमएसपी। तो ये पंजाबी किसान क्या चाहेंगे कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा एमएसपी मिले और हमारा फैमिली इनकम क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो यहाँ से हम क्या बोले, आपको हम बताए थे कि डेवलपमेंट सब्जेक्टिव नेचर का होता है। सब्जेक्टिव नेचर देखो आप यहाँ, एक मजदूर, लैंडलेस मजदूर गांव का, और एक पंजाब का किसान, देखो दोनों का डेवलपमेंट गोल अलग अलग हो गया ना। दोनों के लिए डेवलपमेंट क्या है, अलग अलग है। हमारे आपके लिए डेवलपमेंट अलग अलग है। अगर आसपास कोई रह रहे होंगे तो उसके लिए डेवलपमेंट अलग है। मान लो आप स्कूल जा रहे हैं, या आप स्कूल जा रहे हैं, तो आप स्कूल जिस भी व्हीकल से जा रहे हैं, उसका जो चालक होगा या उसका मालिक होगा, उसका डेवलपमेंट गोल अलग होगा। आप जिस स्कूल में जा रहे हैं उस स्कूल का डेवलपमेंट गोल अलग होगा। उस स्कूल का डेवलपमेंट गोल हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे रहें, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हमारे पास आए, वो उनका डेवलपमेंट गोल होगा। आपका डेवलपमेंट गोल क्या होगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ, आगे ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ पाएँ, ये डेवलपमेंट गोल हो सकता है। तो डेवलपमेंट गोल क्या होता है, पीपल टू पीपल वेरी करता है, और जब वेरी करता है, इस हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि डेवलपमेंट क्या होता है, सब्जेक्टिव नेचर का होता है। अब एक चीज़ और बताए कि डेवलपमेंट होता है कन्फ्लिक्टिंग नेचर का। कन्फ्लिक्टिंग नेचर का मतलब क्या होता है कि conflicting nature of development means the development goals of two peoples may be opposite to each other। कन्फ्लिक्टिंग नेचर का मतलब होता है कि दो आदमी का डेवलपमेंट गोल जो होता है वो अपोजिट हो सकता है। अपोजिट होने के क्रम में क्या हो सकता है, दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट पैदा, झगड़ा पैदा हो सकता है, दोनों को एक दूसरे से मतभेद हो सकता है दोनों के डेवलपमेंट गोल को लेके। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं कि अ गर्ल्स एक्सपेक्ट एज मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर and that he also share in the household work but her brother may not like this। मतलब एक लड़की का क्या होता है, एक लड़की का डेवलपमेंट गोल होता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम मिले, ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले उसको अपने भाई के जैसे, और उसका भाई भी उसके तरह घर के काम में उसका हाथ बटाए। लेकिन ये भाई को हो सकता है ये उसके भाई को पसंद ना आए। तो क्या दोनों का कन्फ्लिक्टिंग हो गया ना, दोनों का डेवलपमेंट गोल आपस में टकरा गया ना। तो जब दो आदमी का डेवलपमेंट गोल आपस में टकरा जाए तो उसको हम बोलेंगे डेवलपमेंट ये कन्फ्लिक्टिंग नेचर का होता है। ये इसका एक और एग्जांपल समझ सकते हैं। ये कन्फ्लिक्टिंग नेचर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक आदमी का जो डेवलपमेंट गोल होता है वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, दूसरे के लिए नुकसान हो सकता है। जैसे हम आगे समझते हैं कि sometimes development goal of one people may be destructive for others। कभी कभी किसी किसी का जो डेवलपमेंट गोल हो सकता है वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। जैसे टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट जो है मे वांट मोर डैम्स बट दिस में सबमर्ज द लैंड एंड डिस्टर्ब द लाइव्स ऑफ पीपल हु आर डिस्प्लेस सच एज ट्रैवल। मतलब एक इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या होगा, एक इंडस्ट्रियलिस्ट को अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगा तो क्या सोचेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डैम बनाए। ज़्यादा से ज़्यादा जब डैम बनेगा तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा डैम बनेगा तो अपने आसपास का जो खेत होगा, अपने आसपास का जो गांव घर होगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी उसको अपने अंदर डुबा लेगा पानी। क्योंकि डैम बनाने के लिए क्या होगा, पानी को रोकना पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए, पानी को रोकता है, फिर अचानक से छोड़ा जाता है तो वो
टरबाइन को घुमाता है तो वापस से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है। तो जब पानी को जमा किया जाएगा एक जगह तो क्या करे, अगल बगल के गांव में घुस जाएगा, तो अगल बगल का गांव डूबा जाएगा। तो क्या एक बिजनेसमैन, एक इंडस्ट्रियलिस्ट का जो डेवलपमेंट गोल था वो अगल बगल के किसान या ट्राइबल के लिए, ट्राइब्स के लिए वो नुकसानदेह हो गया ना, डिस्ट्रप्टिव हो गया ना, डिस्ट्रप्ट क्या, तो हाँ डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव हो गया ना। तो ये हम कह सकते हैं डेवलपमेंट गोल के लिए। तो अभी भी आप कुछ कुछ एग्जांपल देख रहे हैं, जैसे कि अभी भी इंडस्ट्रियलिस्ट क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट कर रहे हैं कि अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने डेवलपमेंट गोल के लिए बहुत सारे जंगल को काट रहे हैं, बहुत सारे जंगल को काट रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोकार्बन छिपा हुआ है, बहुत सारे मिनरल्स छिपे हुए हैं उसको निकालने के लिए। लेकिन जंगल के काटने का रिजल्ट क्या हो रहा है, जंगल काटने का रिजल्ट हो रहा है कि हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, गर्मी बढ़ रहा है। अभी आप लगभग घर में आप एसी लगा हुआ देख लेंगे, रीज़न क्या है, आज से 10 साल पहले जाएंगे तो बहुत घर में एसी नहीं लगा हुआ, तो लोग इसे काम चला ले। लेकिन अभी का टाइम में देखो, आज से 10 साल पहले का गर्मी देखो, अभी का गर्मी देखो, साफ फर्क पता चल रहा है। तो ये होता है कि एक आदमी का डेवलपमेंट गोल दूसरे आदमी के लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। तो हम किन किन चीज़ों पे बात किए, पहला कि डेवलपमेंट क्या होता है, जहाँ तक उम्मीद है हम आपको समझा पाए होंगे अच्छे से। और दूसरा हम बात किए थे कि डेवलपमेंट क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है और कन्फ्लिक्टिंग होता है। तो आपको हम समझा चुके हैं डेवलपमेंट सब्जेक्टिव कब हो जाता है, कन्फ्लिक्टिंग कब हो जाता है। और कभी कभी तो ऐसा कन्फ्लिक्टिंग हो जाता है कि एक आदमी का डेवलपमेंट गोल दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। और इसका कुछ आपको एक एग्जांपल बताए, सब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है उसको आप समझ में आ ही गया होगा, कन्फ्लिक्टिंग ये एग्जांपल, और आगे हो गया कि कन्फ्लिक्टिंग नेचर क्या होता है, और लास्ट हो गया कि एक आदमी का डेवलपमेंट गोल ये दूसरे आदमी के लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। क्लियर, यहाँ तक अगर कोई किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर दिक्कत होगा तब वीडियो को आप पीछे करके देख सकते हैं। ठीक है, तो अब मिलते हैं अब नए लेक्चर में, इससे हम आगे बढ़ेंगे और ऐसे ही कर करके धीरे 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 करके अभी चैप्टर में आगे बढ़ते चलेंगे और ये पूरा इकोनॉमिक्स में आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद आप सभी का यहाँ बने रहने के लिए।